बार की बात है, मालती नाम की एक औरत अपनी बूढ़ी सास वंदना के साथ रहती थी। मालती बहुत ही गरीब थी। उसका पति किसी और औरत के साथ घर छोड़कर चला गया था। अब उसके परिवार में कमाने वाला कोई नहीं था। मालती आसपास के लोगों के घरों में काम भी करना चाहा तो किसी ने भी उसे अपने यहाँ काम नहीं दिया, बल्कि ताने मार मार कर वहाँ से भगा दिया। दोनों सास बहू की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही थी। ये क्या माँ जी, अगर ऐसा ही रहा और हमें कोई काम न मिला तो हमारे खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। हाँ, तुम सही कहती हो बहू, पर अब तू करेगी भी क्या? जिन लोगों के घर तू काम मांगने जाती, वहाँ भी लोग तुझे ताने मार मार कर भगा देते। हम दोनों का नसीब ही फूटा है। एक बेटा था, वो भी नालायक किसी गैर औरत के साथ घर की जमा पूंजी लेकर भाग गया और तुझे भी काम मिलने से रहा। लगता है हमें ऐसे ही भूख से तड़प तड़प कर मरना लिखा है। माँ जी, आप ऐसी बातें क्यों करती हो? आप हिम्मत मत हारो, हम कुछ न कुछ इंतजाम जरूर कर लेंगे। भगवान पर भरोसा रखो, अगर उसने हमें पेट दिया है तो खिलाएगा भी वही। दोनों सास बहू की जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। एक दिन मालती अपने खाली पड़े खेत से गुजर रही थी। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, अरे हमारे पास कुछ नहीं है तो क्या हुआ, पर ये छोटी सी जमीन तो है, हम इसमें ही मेहनत करके अपना गुजारा आसानी से कर सकते हैं। मालती घर जाकर अपनी सास से अपने विचार कहती है तो उसकी सास उससे कहती है, हाँ मेरी बच्ची, वो जमीन 2-3 सालों से बिल्कुल वैसे ही पड़ी है, तो उसमें क्या उगाएगी? हमारे पास तो बीज खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। माँ जी, मैं सोचती हूँ मैं माँ के दिए चेन बेच देती हूँ, हमें इससे कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगी, जिससे हम अपने खेत में कुछ सब्जियों के पौधे लगा देंगे। सब्जियाँ 1-2 महीने में ही तैयार हो जाएंगी और हम उन्हें बेचकर आसानी से अपना गुजारा कर लेंगे। ठीक है बहू, चल मैं भी तेरे इन कामों में अपना हाथ बटा दूंगी। अगली सुबह मालती ऐसा ही करती है। दोनों सास बहू खेत की अच्छे से जुताई करके उनमें गोभी के पौधे लगा देते हैं और अब से हर दिन वो दोनों अपने खेतों को जाती और अपनी सब्जियों का नियमित देखभाल करने लगी। एक दिन की बात है, दोनों सास बहू अपने खेतों में लगे पौधों की देखभाल करने में लगी थी। तभी उनकी पड़ोसन बिमला वहाँ से गुजरती है। बिमला मालती से बहुत जलती थी और उसे बात बात पर ताने दिया करती थी। बिमला की नजर जैसे ही मालती के खेत पर पड़ती है, वो मन ही मन जल भूनकर राख हो जाती है। अरे ये क्या, इन सास बहू को तो देखो, इनके खेत में तो हरी भरी सब्जियां लगा रखी हैं और मुझे पता तक नहीं चला। अगर ये सब्जियां हो गईं, फिर तो ये इन्हें बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेंगी और फिर धीरे धीरे अमीर भी हो जाएंगी। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं इनकी ये पौधे बर्बाद कर दूंगी, फिर ना रहेंगी इनकी सब्जियां और ना ही ये कभी अमीर होंगी। और ऐसा सोचकर बिमला वहाँ से चली जाती है और दिन ढलने का इंतजार करने लगती है। इधर दोनों सास बहू अपने खेत के कामों में लगी होती हैं। अरे बहू, दिन ढलने को आया, अब हमें भी घर चलना चाहिए। जी माँ जी, बस समझो हो ही गया, आज थोड़ा देर से घर चलेंगे। पहले मैं ये काम तो खत्म कर लूं, तब तक आप थोड़ा उस पेड़ के पास आराम कर लो। मालती की सास पेड़ की छांव में बैठ जाती है और वहीं उसकी आंख लग जाती है और मालती अपने काम में फिर से व्यस्त हो जाती है। धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है और मालती को इसका जरा भी आभास नहीं होता है। इधर उसकी पड़ोसन बिमला अपने बुरे मंसूबों को लेकर उसकी खेत की ओर चली जाती है और उसके पौधों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगती है। तभी मालती उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और जोर जोर से शोर मचाने लगती है। उसको ऐसा करते देख बिमला अपने साथ लाए डंडे से उसके सर में जोर से मारती है और मालती वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है और सर से खून बहने लगता है। इधर शोर सुनकर उसकी सास वंदना भी वहाँ आ जाती है। हाय राम, बिमला तूने मेरी बहू को मार डाला। ऐसा कहकर वह शोर मचाने लगती है। घबरा कर बिमला भी उसे डंडे से पीट पीट कर मार डालती है और वहाँ से भाग जाती है।
दैया रे दैया, इन सब्जियों के चक्कर में मुझे इन दोनों सास बहू को जान से मारना पड़ा। अब जल्दी से यहाँ से भाग जाती हूँ, वरना अगर किसी ने देख लिया फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। इधर सर से ज्यादा खून निकल जाने से मालती भी वहीं मर जाती है और दोनों सास बहू अब चुड़ैल बन जाती हैं। इस बिमला की बच्ची ने हमें जान से मार डाला, जबकि हमने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। हाँ माँ जी, हम अब इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मर गए तो क्या हुआ, हम अपने पौधों का देखभाल फिर से करेंगे और जो भी हमारे खेत की तरफ आंख उठा कर देखेगा हम उसे जान से मार डालेंगे। दोनों चुड़ैल सास बहू पूरी लगन से अपने गोभी के पौधों का देखभाल करने लगती हैं। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं और अब उनके गोभी के पौधों में खूब सुंदर सुंदर फूल लग जाते हैं। एक दिन मोहन नाम का एक आदमी उसी खेत की ओर से जा रहा था, तभी उसकी नजर मालती के उन गोभी की सब्जियों पर पड़ती है। अरे वाह, क्या बात है, इतने सारे गोभी के फूल, वो भी इस खेत में। चलो इनमें से कुछ तोड़ लेता हूँ और घर जाकर मजे से इसकी सब्जी खाऊंगा। वो ऐसा कहकर खेत से एक गोभी का फूल तोड़ने लगता है। तभी दोनों चुड़ैल सास बहू खेत से बाहर आती हैं। हा 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 हा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इन गोभी के सब्जियों को छूने की? हाँ, और अब हम तुम्हें भी गोभी के फूल बनाकर अपने खेत में लगा देंगे। चुड़ैल ऐसा कहकर मोहन को गोभी बनाकर खेत में लगा देती है। ऐसे ही जब भी कोई खेत की तरफ जाता और गोभी तोड़ने की कोशिश करता, चुड़ैल उसको भी गोभी बनाकर खेत में लगा देती थी। एक दिन बिमला अपने घर पर बैठी होती है, तभी वह कहती है, बहुत दिन हो गए अपने खेतों पर नहीं गई। जब से इन सास बहुओं को मारा तब से उधर जाने की हिम्मत नहीं हुई। आज चलकर घूम आती हूँ। बिमला खेतों में जाती है, तभी उसकी नजर मालती के उन गोभी के पौधों पर पड़ती है। गोभी के बड़े बड़े फूल देखकर बिमला की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे दैया रे दैया, इन पौधों में तो कितने बड़े बड़े फूल लगे हैं। मैंने तो उन दोनों को मार डाला था, फिर इनकी देखभाल किसने की? जो भी हो, अब तो ये मेरे ही काम आने वाले हैं। और ऐसा कहकर वह खेत में घुस जाती है और गोभी के फूलों को तोड़ने लगती है। तभी दोनों चुड़ैल सास और बहू सामने आ जाती हैं। अच्छा, तो तू आ ही गई अपनी मौत के पास। चलो, अच्छा हुआ, हमें भी तो अपना बदला पूरा करना था। हाँ माँ जी, इसे हमारी गोभी की सब्जियाँ खानी है। चलो ना, हम इसे खिलाते हैं। देखो, मेरे पास मत आना, वरना तांत्रिक से कहकर तुम्हें भस्म करवा दूंगी। अच्छा, तो हमें धमकी दे रही है? हम तुझे जिंदा रहने देंगे तब न तू कुछ कर पाएगी। ऐसा कहकर दोनों सास बहू उसे पकड़ लेती हैं और गोभी का टुकड़ा उसके मुंह में डालकर खिलाने लगती है। बिमला उनसे खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, पर नाकाम रहती है और दम घुटने के कारण मर जाती है। और दोनों चुड़ैल भी फिर उसी खेत में गायब हो जाती हैं।